उत्तराखंड चुनाव की, जहां उत्तराखंड चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में एक तरफ कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है, तो वहीं इसके साथ ही परिवार से किसी के चुनाव लड़ने पर उनका साफ कहना है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। दूसरी तरफ पूर्व सीएम हरीश रावत से भाईचारे की बात पर उनका कहना है कि वो हमेशा व्यक्तिगत संबंधों को ऊपर रखते हैं और पॉलिटिक्स की वजह से वो इन संबंधों को खराब नहीं करते, जिसको लेकर इन तमाम मुद्दों पर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नितिन सिंह ने। तो व्यक्तिगत संबंधों को ऊपर रखते हैं हरीश रावत, तो इस तरह के उन्होंने यहां बयान दिए हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी, जिनसे हम करेंगे खास बातचीत। सर, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव नजदीक है, ऐसे आपने इच्छा जाहिर की है कि इस बार आप चुनाव न लड़के भाजपा का सपोर्ट करना चाहेंगे, तो क्या कुछ इसके पीछे कारण था? नहीं, मैंने ये कहा कि बहुत समय हो गया मुझे एमएलए के रूप में, मंत्री के रूप में काम करते हुए। मेरा व्यक्तिगत रूप से चुनाव लड़ने का मन नहीं है, लेकिन पार्टी कई बार क्या होता है कि हमारा बहुत सारी चीज़ें मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमें बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं और पार्टी का आदेश होगा तो ऐसा नहीं कि नहीं लड़ूंगा। लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मैंने कहा कि बहुत हो गया, मतलब 30 साल से लगातार एमएलए मिनिस्टर के रूप में काम करते हुए, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई इसमें मेरा मन नहीं है। लेकिन अगर पार्टी फिर भी अगर आदेश करेगी तो पार्टी जहाँ से भी आदेश करेगी, पार्टी के कोटद्वार से लड़ना है मैं कोटद्वार लड़ूंगा, पार्टी कहेगी दूसरे किसी क्षेत्र से लड़ना है दूसरे क्षेत्र से लड़ेंगे, पार्टी कहेगी पार्टी के लिए काम करो तो हम पार्टी के लिए काम करेंगे। तो वो ये निर्णय पार्टी लेगी और अब वो पार्टी के हिसाब से काम करेंगे। सर, काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं आपके पास, काफ़ी सारे बड़े विभाग हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी खबरें आ रही हैं कि परिवार से भी कोई सदस्य ऐसा हो सकता है जो चुनाव में लड़ सकता है? देखिए, मैं व्यक्तिगत रूप से परिवारवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। केवल इसलिए किसी को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए कि ये किसी बड़े नेता के परिवार का कुछ सदस्य है, और इसलिए भी उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि ये पॉलिटिकल फैमिली का है तो इसको नहीं मौका मिलना चाहिए। अगर वो काम कर रहा है किसी भी क्षेत्र में, मतलब अगर माना हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो ये टिप्पणी नहीं हो सकती कि साहब ये बिजनेस क्यों कर रहा है। भैया, क्या राजनीतिक परिवार के लोग क्या रोटी नहीं खाएंगे? क्या वो काम नहीं करेंगे क्या? तो अगर वो कोई काम कर रहा है, उसके खुद की प्रतिभा है, खुद का उसका काम करने की क्षमता है, तो उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसलिए मौका नहीं मिलना चाहिए कि सब केवल बड़े परिवार का व्यक्ति है इसलिए इसको मौका दे दो। तो व्यक्तिगत रूप से मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए कि कोई उसमें क्षमता नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है, जनता के बीच में सक्रिय नहीं है, और हम उसको केवल किसी राजनीतिक परिवार का व्यक्ति समझकर उसको टिकट दे दें और उसको मैदान में ले आए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दोबारा भाईचारे की बात कही है। उन्होंने कहा है कि जब सांप और नील लायक हो सकते हैं, तो उन्होंने भी आपसे बात करी, शायद से फोन पे बात हुई आपकी, तो आपदा को लेकर दोनों का समर्थन जो है काफी ज्यादा बात चल रही है, हर घर साथ हैं, ऐसे में पॉलिटिकल गलियारों में भी काफी हलचल है, तो इस बारे में क्या कुछ? देखिए, उन्होंने हरीश भाई ने 2 बार मेरे से बातचीत की है। कल उनका फ़ोन आया था, जो हमारे जल विद्युत और बिजली विभाग में जो बेरोजगार लोग हैं, इंजीनियरिंग बीटेक किए हुए बच्चे हैं, जो ये चाहते हैं कि भाई वो लिस्ट जो है जितना विज्ञापित हुआ था उतनी लिस्ट निकाली जाए, जिससे उनको भी मौका मिल जाए। और इसी तरह उन्होंने अभी 2 दिन पहले आपदा को लेकर उनका टेलीफोन आया था कि ये यहाँ भीषण आपदा आई हुई है और इसलिए यहाँ वो किया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये दोनों ही जो है कोई इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, और वो किसी भी मंत्री को, मुख्यमंत्री को किसी समस्या के लिए फ़ोन कर सकते हैं।
सर, इस खबर के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको भाजपा के ऊपर एक और बढ़त के रूप में देख रही है कि इस तरह का भाईचारा जो सामने आ रहा है, तो कांग्रेस देख रही है कि चुनाव में काफी ज्यादा चीजें फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है। क्या कुछ इस बारे में कांग्रेस के लिए कहना चाहिए? देखिए, मैं कभी भी राजनीतिक रूप से व्यक्तिगत रूप से संबंध खराब नहीं करता हूँ। मैं सुरेंद्र सिंह नेगी के खिलाफ चुनाव लड़ा कोटद्वार में, तो मैंने उनको बड़े भाई के रूप में कहा, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। मैंने भारत सिंह रावत के खिलाफ आज इस दुनिया में नहीं है, मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, मैंने उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। मैंने रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा, मैंने माननीय कंडारी जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। मैं पौड़ी से नरेंद्र सिंह भंडारी, स्वर्गीय पुष्कर चौहान जी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मैंने उनके खिलाफ कभी कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की। मैं राजनीति में कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। और इसका मतलब ये नहीं कि संबंध, हम तो कह रहे हैं सबके संबंध अच्छे होने चाहिए। एक ही परिवार में अभी माना खंडूरी जी क्या हैं, उनकी लड़की बीजेपी से एमएलए भी है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष है। लड़का भाई उसका जो है एमपी का चुनाव लड़ा है कांग्रेस से। तो क्या वो दोनों आपस में बातचीत नहीं करते होंगे? क्या रक्षाबंधन में वो बातचीत नहीं करते होंगे? तो अब मैं अगर बातचीत कर रहा हूँ, वहां तो एक ही घर में दो अलग पार्टियों में लोग हैं। तो वो लोग जब रक्षाबंधन में बहन जो है भाई की सुरक्षा के लिए, उसके तरक्की के लिए राखी बांध सकती है, तो हरीश भाई अपने छोटे भाई को और छोटा भाई बड़े भाई को क्यों नहीं शुभकामनाएं दे सकता है, और क्यों नहीं अच्छे संबंध हो सकते हैं? धन्यवाद सर। तो ये थे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जिनसे लगातार हमने अभी बात करी। तो बात करने के दौरान पूछे जाने पर कि हरीश रावत जी द्वारा जो गिले शिकवे थे वो खत्म हो चुके हैं, और आने वाले चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है कि बात होने से वो अपनी पार्टी को चेंज करते नजर आएंगे। वो भाजपा से ही लड़ेंगे, और पार्टी जहां से चाहेगी वहीं से लड़ेंगे। फिलहाल चुनाव में ना लड़ने की इच्छा जताई है, क्योंकि कई सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी का अगर आदेश हुआ तो चुनाव जरूर लड़ेंगे। कैमरामैन प्रेम के साथ मैं नितिन सिंह, TV 100 देहरादून के लिए। तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को आप सुन रहे थे, जहां उनका साफ तौर पर कहना है कि वो परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाएंगे और उसके खिलाफ हैं। अब आगे किस तरह की रणनीति यहां पर बीजेपी के सामने आती है उत्तराखंड से, वो देखने वाली बात होगी।